दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे संडे Q&A पार्ट 2 वीडियो में। पार्ट 2 इसलिए क्योंकि मैंने पिछली वीडियो आपके आधे ही डाउट में उसमें क्लियर कर पाया था। उसमें बहुत सारे सवाल आपने पूछे थे और काफ़ी लंबी चौड़ी वो वीडियो हो रही थी। तो अब मैं ये पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। इसमें बाकी जो बचे हुए कमेंट्स हैं, जो बचे हुए डाउट है, उसमें क्लियर करने का पूरा प्रयास किया है। अगर आपका कमेंट, आपका सवाल इसमें क्लियर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आप पार्ट 1 भी देख सकते हैं और दोनों में काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी, इन्फॉर्मेशन मिलेगा आपको। तो आप दोनों देख ले, बेटर है, ताकि आप हमेशा डाउटलेस रहें। ज़रूरी नहीं है कि आपका ही सवाल है तभी आपको सॉल्यूशन लेना है। आपका सवाल भले ना हो तब भी आपको बहुत सारे अन्य दूसरे बच्चों के सवालों से बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहिएगा। आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों को शेयर, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत मेहनत करता हूँ, सारा आपके लिए फ्री है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट भी आप कर सकते हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए कितना सही हूँ। मेरा चैनल समय मैं बता दूँ कि पार्ट 1 में हमने कौन कौन से विशाल का डाउट लिया है, अंशु का ये वाला सवाल लिया है, सिमरन 5 स्टार का ये वाला सवाल लिया है, आरव का ये वाला सवाल लिया है, गढ़वाल MS का ये वाला सवाल है, मोहम्मद दनिश का ये वाला सवाल है, ये वाला सवाल नरेंद्र सिंह का है, अंतर ज्योति का ये वाला सवाल, एक यूजर करके है उनका भी सवाल लिया है, शशांक गिरी का ये वाला सवाल है, सुशील कुमार के ये वाले सवाल का हमने सॉल्यूशन दिया है उस वाली वीडियो में, सूरज प्रकाश का सवाल उसमें क्लियर किया है। बाकी हम जो बच्चे हुए हैं उसमें देंगे अभी। इस तरह से बहुत सारे सवाल हमने उसी में क्लियर किए हैं। तो हम नई वीडियो पार्ट 2 को शुरू करते हैं। और पार्ट 2 का पहला सवाल पूछा है विपिन कुमार शर्मा ने। वो 7th महीने से परेशान है। सर प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं अपनी बेटी को प्राइवेट पढ़ूँ। वो बस हिंदी मीडियम थी लेकिन अब वो इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग है। क्या सवाल पूछा है इन्होंने, ये भी सवाल है इनका शायद, विपिन कुमार। बाद में जाकर के जब वो 12th कर लेगी तो शायद उससे रिग्रेट होगा कि मेरा साथ किसी ने नहीं दिया। अगर कई साथ देता तो आज मैं साइंस पढ़कर भी सेटिस्फेक्शन ले लेती। अच्छा, इनका और भी सवाल है, शायद एक बार मैं देख लेता हूँ इनका पूरा क्या है मैटर। उसे PCB दिलवानी है और मैं आपको कब से बोलता आ रहा हूँ, आप हेल्प नहीं कर रहे हो। 7 महीने हो गए हैं आपको बोलते हुए। माय गॉड। नमस्कार सर, मैं विपिन कुमार शर्मा। सर मेरी बेटी का बता दीजिए। सर अभी मौका है, मैं कुछ कर लूँगा, बता दीजिए क्या करूँ। सर मेरी बेटी 12th कॉमर्स में बड़ी मुश्किल से रो कर पास हुआ एग्ज़ाम से 1 दिन पहले पढ़कर। सर वो बहुत परेशान रहती थी। सर प्लीज़ मैं उसका एडमिशन 11th PCB में कराना चाहता हूँ, मुझे प्लीज़ कुछ बता दीजिए। अभी एडमिशन हो रहे हैं। इससे ऐसे बहुत लोग हैं जो पीछे गए हैं लेकिन आज वो बहुत आगे है। मेरी बेटी खुश रहे, मैं यही चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि 7 महीने से ये मुझसे पूछ रहे हैं और मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया। तो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा इनका मैटर मैंने समझा। इन्होंने पिछले साल भी मुझसे बात की थी और मैंने इनको पिछले साल भी सॉल्यूशन दे दिया था। अब आप सॉल्यूशन लेकर के सेम रिपीट करेंगे तो आप मुझसे पूछोगे कितना टाइम हो गया। मैंने घड़ी देखी, मैंने देखा 12 बजे हैं। अब आप चाह रहे हो कि नहीं मैं कहूँ कि 8 बज रहे हैं, 9 बज रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। 12 बजे हैं तो 12 बजे बोलूँगा ना। मैं आपको जो सही है वो बता सकता हूँ। गाइड करना वो अलग चीज़ है। क्या वो आप सही है, आप चाह रहे हो कि मैं चाहूँ कि 9 बोलूँ या 10 बोलूँ, ये संभव नहीं है। इनका मैटर समझाता हूँ आपको। आपके साथ भी ऐसी दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको अभी से अवेयर कर रहा हूँ कि आप ऐसा ना करें। इनका मैटर है, इन्होंने अपनी बेटी को कॉमर्स से दिला दिया। इनकी बेटी साइंस लेना चाहती थी लेकिन इंग्लिश के डर से, इंग्लिश सब्जेक्ट थोड़ा वीक रहा होगा तो इन्होंने कॉमर्स ले लिया। अच्छा, लेते टाइम मुझसे नहीं पूछा। अगर लेते टाइम पूछते तो मैं आपको यही गाइड करता हूँ और हमेशा यही मैं कहता हूँ कि आप इंग्लिश हिंदी के चक्कर में अपना करियर ख़राब ना करें। 1 महीना 20 दिन 15 दिन का टाइम होता है, उसके बाद आप भी हैबिचुअल में आ जाते हैं और आप वो वाला लैंग्वेज सीख लेते हैं।
इनको लेना था पीसीबी, लड़की डॉक्टर बनना चाह रही थी, इंग्लिश वीक था। अब क्या इन्होंने डिस्कस किया घर वालों से और किसके साथ डिस्कस किया मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास ये तब आए जब इनका लगभग 2-4-6 महीने एडमिशन के हो गए थे। मुझे लगता है बाद में ही हुए होंगे, 7 महीने से कह रहे हैं, तो अब ये पूरा साल भर हो गया, तो इसका मतलब 5 महीने बाद मुझसे मिले। अब एडमिशन हो गया, आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, मुझे लगता है कि सर एक टर्म का इन्होंने एग्ज़ाम दे दिया हो, उसके बाद आप कहोगे कि मुझे नहीं जी पीसीबी लेनी है। अब कैसे होगा? तो अब तो यही था कि नहीं हो सकता। इनको मैंने सॉल्यूशन भी दिया था कि अगर आपको नहीं करना तो आप प्राइवेट स्कूल से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल इतना सारा नहीं करता, ध्यान नहीं देता, उसको एडमिशन चाहिए। आप 10th के बेस पर वहाँ ले सकते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट स्कूल में आपने ले लिया, उसके बाद मैंने इनको ये भी बोला होगा कि आप, अब तो खैर पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जब आपने ले लिया और 1 महीना 10 दिन 12 दिन 15 दिन में आप कर सकते हैं, जब तक कि आपकी क्लासेस शुरू नहीं हुई है। क्लासेस शुरू हो गई, आपका सिस्टम हो गया, एग्ज़ाम के लिए आपका सीबीएसई रजिस्ट्रेशन हो गया। सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के बाद आप कैसे अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो बताइए? तो क्या इनको मैंने सॉल्यूशन नहीं दिया? और इनका सॉल्यूशन ये भी मैंने कहा था कि अब आप परेशान ना होइए, हर फील्ड में करियर है, आप डॉक्टर नहीं बन सकते तो ज़रूरी नहीं कि आपने डॉक्टर के पीछे लग जाना। कॉमर्स लिया है, कॉमर्स में बहुत अच्छा स्कोप है, लोग अच्छा मतलब इंजीनियर इसमें आप, क्योंकि मैथ ले सकते हैं, आपकी मैथ अच्छी है तो आप कॉमर्स लेकर के भी आप आगे अपना करियर बना सकते हैं। अकाउंट्स वगैरह, सीए वगैरह, तो बहुत सारे स्कोप हैं अकाउंट्स में, कॉमर्स में भी। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं जिस जगह जाता हूँ उस जगह को मैं अच्छा बनाऊंगा, मैंने जो लिया है मैं वहाँ अच्छा करूँगा, या तो पहले से मुझसे संपर्क करो। अभी जो बच्चे 10th पास हो रहे हैं, 11th में जा रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देख लें और अपने सभी उन बच्चों तक, उन पेरेंट्स तक शेयर कर दे जो स्ट्रीम लेने में कंफ्यूज रहते हैं। शुरुआत में आपको दिक्कत आएगी, उसके बाद आपको आदत पड़ जाती है, आप कर लेते हो, हर एक चीज़ कर सकते हैं आप। इन्होंने इंग्लिश के डर से पीसीबी नहीं लिए, बताइए तो अब इनके लिए कोई सॉल्यूशन क्या मैं दूँ बताइए? अच्छा, बाकी जो वीडियो देख रहे हैं वो इनको सजेशन दीजिए क्या हो सकता है और क्या मैंने इनको सही सजेशन दिया। सीबीएसई रजिस्ट्रेशन के बाद पॉसिबल नहीं है कुछ भी चेंज होना, जब तक सीबीएसई रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है आप कर सकते हैं कोशिश, वो भी बहुत लंबा भाग दौड़ आपको करना पड़ेगा। अगला सवाल दर्शना का है, क्या लिखा है? 1 जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है, इसका क्या लॉजिक है? सैलरी से सर आप अपने मन से कुछ भी बोल देते हो। 2017 में तो मार्च से इंक्रीज हुई थी सैलरी, उस टाइम रीजन जुलाई से नहीं होता था क्या? आजकल तो ये लगता है कि आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही लगता है कि वो ही बातें घुमा होकर होनी है। देखिए सीधी सी बात है, सेशन स्टार्ट होता है 1 अप्रैल, जो दिल्ली शिक्षा विभाग का सेशन होता है वो 1 अप्रैल। अच्छा, ये जहाँ तक मुझे लगता है गेस्ट टीचर है और एक गेस्ट टीचर की सैलरी के रिगार्डिंग इन्होंने पूछा है। 1 अप्रैल से हमारा सेशन शुरू होता है, लेकिन इन महाशय को शायद ये नहीं पता कि पहले जो गेस्ट टीचर की सैलरी बढ़ा करती थी वो 1 जुलाई से बढ़ा करती थी। सर्कुलर आ जाता था कि भाई सर जो 2,500 हर साल बढ़ते थे वो 1 जुलाई से ही बढ़ते थे। एक मैंने नॉर्मल रूटीन बताया, सरकार चाहे तो 2 मिनट में बढ़ा दे, सरकार चाहे जब मर्जी बढ़ा दे। पे सरकार को तो चुनाव देखना था ना, जब 2017 में बढ़ी उस टाइम चुनाव थे, तो सरकार को चुनाव को देखते हुए तो कुछ भी कभी भी कर सकती है। बट जो एक सेशन है, सेशन के अकॉर्डिंग 1 जुलाई से ही बढ़ा करता था पहले, जब पर डे 100 रुपये बढ़ा करते थे और मंथली 2500 रुपये बढ़ा करते थे। जिनको पुराने लगे उनको पता है 1 जुलाई से ही सैलरी बढ़ा करती थी। 2017 में सरकार ने चुनाव की घोषणा, वहाँ पे चुनाव चल रहे थे, उनको अपना प्रचार करना था, कर दिया। चुनाव के टाइम पे तो कभी भी हो सकता है, उसमें जुलाई अगस्त कुछ नहीं देखा जाता। बाकी हम आपको जो भी जानकारी देते हैं वो लॉजिकली होता है, आपको कुतर्क करना है वो आप कर सकते हैं। अगला सवाल क्राफ्ट बोर्ड का है, सर मुझे साइंस लेनी है लेकिन स्कूल में साइंस नहीं है, इसलिए मैंने दूसरे स्कूल में जाने के लिए ऑप्शन फॉर्म भरा था। ध्यान से समझिए, इनका भी सेम सवाल है। अब आप अपना सॉल्यूशन ज़रूर लें। साइंस लेना है लेकिन स्कूल में साइंस नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने दूसरे स्कूल में जाने के लिए ऑप्शन फॉर्म भर दिया। आपको साइंस ही लेना है, आपके स्कूल में साइंस नहीं है, आप दूसरे स्कूल में जाना चाह रहे हैं, फॉर्म भर दिया, बिल्कुल सही तरीका है आपका। उन्होंने बोला
था 10 दिन बाद आ जाना, 10 दिन हो गए लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ क्योंकि मैं CM3 एडमिशन टेस्ट भी दिया। अच्छा 10 दिन बाद आता है क्योंकि स्कूल रिक्वेस्ट भेजता है, वो वाला स्कूल एक्सेप्ट करता है। पहले इनका पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। CM3 का टेस्ट भी दिया है 7 को और उसका रिजल्ट 25 को आ जाएगा। और अगर मैं पहले ही दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लूँगा तो अगर मैं CM3 में सेलेक्ट हो जाता हूँ तो क्या पुराने स्कूल में रिक्वेस्ट भेजेंगे या ना रिक्वेस्ट? इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ, अभी एडमिशन लूँ या रिजल्ट का वेट करूँ। सवाल मैंने भी पढ़ लिया, आपने भी पढ़ लिया होगा। अब आप इनका सॉल्यूशन समझिए। पहले मैटर समझो इनका क्या है। इन्होंने साइंस लेना है, इनके वाले स्कूल में साइंस नहीं है इसलिए इन्होंने ट्रांसफ़र का भर दिया है। और तरीका यही है कि आप साइंस लेना चाहते हैं, आपके स्कूल में साइंस नहीं है तो जिस स्कूल में साइंस है उस स्कूल में आपको रेफ़र ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, अब इन्होंने कर दिया है। अब 10 दिन बाद उन्होंने बोला है, इन्होंने CM3 का भी पेपर दे दिया। आई थिंक इन्होंने CM3 में भी PCM PC भी लेना होगा। अब ये रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। मान लीजिए रिजल्ट आ जाता है, अब ये कह रहे हैं कि जिस स्कूल में ये इन्होंने भर दिया उसमें रिक्वेस्ट चली गई, वो एक्सेप्ट कर देंगे तो इनका वहाँ पे हो जाएगा। अब इसी दौरान इनका CM3 का होगा, आ जाएगा तो क्या होगा? सीधी सी बात है, परेशान नहीं होना। आप अपना जिस स्कूल में साइंस लेना चाह रहे हैं पहले तो काम उसमें साइंस के लिए रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करा लीजिए, वहाँ अपने सारे आगे की प्रक्रिया शुरू कीजिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है CM3 में, जिस भी स्कूल में होता है, अब आप जिस स्कूल में वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा CM3 में। सिंपल सा फंडा है, आपको परेशान नहीं होना। अब आपको उधर भेज दिया जाएगा, आपका एडमिशन CM3 में हो जाएगा। परेशान नहीं होना है। आप फ़िलहाल जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र करवा रहे हैं उसमें कर लीजिए, नंबर आ जाता है तो उसमें आपका हो जाएगा। नहीं परेशान होना, कंफ्यूज नहीं होना, अभी एडमिशन ले लीजिए, रिजल्ट के बाद आपका ट्रांसफ़र CM3 में हो जाएगा। बाकी आप मुझसे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम से भी संपर्क कर सकते हैं। कॉल ना करें कोई भी बच्चा, पेरेंट्स आप जो भी सवाल है मुझे आप पूछ लिया करें कमेंट्स में, कॉल करने से मैं परेशान हो जाता हूँ। अगला सवाल दर्शना का है, फिर से हमारे गेस्ट टीचर साथी हैं। अरे भाई बहुत जगह बिलिंग नहीं पूछी गई, उनके पास डायरेक्ट मैसेज आया है ट्रेनिंग का, आप कौन सी बिलिंग की बात कर रहे हो? बिलिंग मतलब सेंसस, तो जहाँ तक मुझे लगता है सेंसस की बात कर रहे हो। सेंसस में परमानेंट टीचर्स की ड्यूटी लग रही है, गेस्ट टीचर्स की ड्यूटी के लिए बिलिंग पूछा गया। भाई साहब मैंने स्कूल के अकॉर्डिंग, आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं, थोड़ी सी देखी, वहीं से कमेंट पिक किया और वहीं से भर दिया। ऐसा नहीं, आप पूरी जानकारी लेंगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी। स्कूल के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, हर स्कूल ने अपने अपने अकॉर्डिंग ट्रीट किया है। कई प्रिंसिपल ने अपने स्कूलों के सबके लगा दिए, कई स्कूलों के प्रिंसिपल ने अपने स्कूल का किसी का भी नहीं लगाया, मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि सैलरी का मैटर है। कई स्कूलों ने अपने गेस्ट टीचर को विलिंगली छोड़ दिया है, आप चाहें तो करो, आप चाहें तो ना करो। एंड तीनों तरह के जो केस हैं वो ट्रीट हुए हैं। अच्छा, कुछ स्कूलों में प्रिंसिपल ने सबको लगा दिया, लेकिन वहाँ पे कुछ स्कूल टीचर्स ने कहा कि नहीं भाई मुझे ये समस्या है, तो उनकी जेन्युइन समस्या को सुना गया। अब आप किससे सही मानोगे? कोई ऑर्डर नहीं था गेस्ट टीचर करें या ना करें, क्योंकि गेस्ट टीचर की कोई सर्विस बुक नहीं है, गेस्ट टीचर ने कोई टर्म एंड कंडीशन को साइन नहीं किए हैं। अगर आपको नहीं करना है तो नहीं कर सकते, लेकिन जो भी एक्शन आपके साथ होगा उसके लिए आप एलिजिबल रहें, उसके लिए आप रेडी रहें। स्कूलों ने, हर प्रिंसिपल ने अपने अपने अकॉर्डिंग ट्रीट किया है। ये मैंने पिछले भी वीडियो में बताया, आप दोबारा बता रहा हूँ। आप आधी चीज़ को लेते हैं, उसी को पकड़ के आगे भग जाओगे तो भैया आधी चीज़ में सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। टंकी फुल करिए, तभी जाके ढक्कन लगाइए, तभी जाके पैसे दीजिए। अब आपने पेट्रोल पंप वाले को बोला कि भाई मुझे 10 लीटर पेट्रोल भराना है, आपकी टंकी में 8 में फुल हो गया, तो देखिए भाई स्क्रीन पे 2 लीटर बचा हुआ है। ठीक है, पूरी जानकारी लीजिए, अब आधी जानकारी लेके आप भग जाते हैं। अगला सवाल निधि पाल जी का है। सर मैंने अपनी बेटी के सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए और OBC भी, लेकिन NCL मांग रहे हैं। इतनी जल्दी तो बनेगा नहीं, लेकिन मैंने अप्लाई कर दिया है, अब क्या करना है, क्या एडमिशन हो जाएगा? पहली चीज़ तो ये है कि एडमिशन के टाइम ही NCL मांगा गया था। आपका फॉर्म कैसे भरा गया ये मुझे नहीं पता, क्योंकि NCL की डिटेल वहाँ पे फिल करने का ऑप्शन था जब आप फॉर्म भर रहे थे, तो आपका तो फॉर्म नहीं भरा जाना चाहिए।
क्योंकि वो जब तक पूरा उसमें क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ रहा था। मुझे लगता है आपने लॉजिक जो भी लगाया होगा अक्कड़ बक्कड़ आपके साइबर कैफ़े वालों ने, वो आपका फॉर्म भर दिया। NCL होना चाहिए। अब आपको स्कूल वालों ने कुछ तो कहा होगा, आपने OBC जमा कर दिया, NCL के लिए कुछ कहा होगा कि भाई जमा कीजिए। अब 2 चीज़ें हैं, पहला आपने NCL अप्लाई कर दिया है और वो बन के आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, और वो उसका कहीं ना कहीं एक नंबर वगैरह आ जाता है कि आपने अप्लाई कर दिया, जो भी कुछ है। तो पहले तो ये 10-15 दिन का टाइम मिलता है, उसके बाद भी 2-4 दिन का टाइम दे देते हैं। तो आप अपना NCL जमा कर दीजिए। स्कूल वाले 2 चीज़ें हैं, पहला अगर वो चाहें तो आपको ले लें, दूसरा वो चाहें तो रिजेक्ट कर दें, क्योंकि आपका पहले होना चाहिए, आप बाद में NCL अप्लाई कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हैं। अब आप कोशिश कीजिएगा, पॉसिबल हो जाएगा, रिजल्ट आपको मिलेगा तो अच्छी बात है। अगला सवाल है, हे पवन देव तुम साक्षी हो, हे पक्षी गणों गवाह तुम्ही। हेलो सर, प्लीज़ टेल मी, नॉन प्लान एडमिशन का भी एग्ज़ाम होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता है। नॉन प्लान का फॉर्म भरो, सीधा एडमिशन होगा। और ये नॉन प्लान का मतलब होता है कि आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉन प्लान में आराम से अपने आप ऐसे ही एडमिशन हो जाता है। दीपांशु गेमिंग का सवाल है, सर मैंने पेपर 1 दिया है बट मुझे कॉमर्स चाहिए क्योंकि फॉर्म भरते वक्त मैंने पेपर 2 सेलेक्ट नहीं किया बाय मिस्टेक, तो क्या मुझे कॉमर्स मिल जाएगी अगर पेपर 1 में पास हो जाता हूँ तो? देखिए सेम प्रॉब्लम आ गई फिर से। आप लोग पता नहीं क्यों आपको लगता है कि आप हमारी वीडियो देखेंगे तो हमारा वॉच टाइम बढ़ जाएगा, हमारी कमाई हो जाएगी, हमें फ़ायदा होगा। अरे भैया हमें फ़ायदा तो होगा, हम मेहनत कर रहे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे लगाते हैं आपके लिए वीडियो बनाने में। हमें अगर फ़ायदा हो जाएगा तो इसमें आपका क्या नुकसान है? आप अपना नुकसान कर जाते हैं। वीडियो में पूरा बताया जाता है और मैं तो भैया अपनी गारंटी देता हूँ, मैं पूरी जानकारी देता हूँ। आप लोग वीडियो देखते नहीं हैं इसलिए कंफ्यूज रहते हैं और आपके सारे डाउट धरे रह जाते हैं। आपको भरना चाहिए था हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल कॉमर्स के लिए, और ये मैं कई बार बता चुका हूँ कि कॉमर्स वाले हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल लें। आपने पेपर 1 का दे दिया, पेपर 1 तो PCB और PCM का है। अब आपको कॉमर्स लेना है, ठीक है, आपको मटर पनीर खाना है और आप अपने थाली में राजमा चावल रख रहे हो। बताओ क्या आपको मटर पनीर का स्वाद आएगा? क्या मटर पनीर खा पाओगे? मटर पनीर खाने के लिए अपनी प्लेट में मटर पनीर लेना पड़ेगा ना भाई। आपको पसंद कुछ और है और आप थाली में कुछ और रख रहे हो, दिक्कत आ जाएगी। आपका एडमिशन अगर पेपर 1 में होता है तो या तो PCB में होगा या PCM में होगा। कॉमर्स कैसे मिलेगा? क्योंकि कॉमर्स वो पेपर 2 में ऑप्शन था और वो आपने भरा नहीं, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी वीडियो देख लिया करें, और हमारी नहीं बल्कि जिस पर भरोसा करें उसकी वीडियो देख लो। आपको सही जानकारी मिल जाएगी जिस पर भरोसा करते हो। बाकी कितने लोग मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे कमेंट करके बता दिया करो यार, मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझ पर भी लोग भरोसा करते हैं। निरंजन शर्मा, सर क्या 7th क्लास के लिए अगले साल फिर से ट्राई कर सकते हैं CM3 का फॉर्म भर के? जो बच्चे नॉट सेलेक्टेड हो गए हैं क्या, जिनका नंबर नहीं आया है? सवाल आपका शायद क्लियर है और मैं उन पेरेंट्स को भी कहना चाहता हूं जो फिर से ये सवाल पूछेंगे, कई बार पूछेंगे, अगली साल भी पूछेंगे। पहली बार जब CM3 के फॉर्म निकले थे तो 6ठी, 7वीं, 8वीं तीनों क्लास के निकले थे। फ्रेश था क्योंकि ये स्कूल नए थे और इनको सारी सीटें फिल करनी थी। 6ठी, 7वीं, 8वीं और 9वीं इन्होंने 4 क्लासों के फॉर्म निकाल दिए। अब अगले साल क्या हुआ कि जो बच्चे ऑलरेडी जिस क्लास में पढ़ रहे हैं वो आगे अपग्रेड होते रहे। 6ठी वाले 7वीं में, 7वीं वाले 8वीं में, 8वीं वाले 9वीं में, ठीक है। अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई, इस साल इनके पास सारी सीटें थी, 6ठी वाले 7वीं में चले गए तो 5वीं क्लास वाले जो 6ठी में आएंगे उनके लिए सीटें खाली हो गई। लेकिन जो 7वीं क्लास है ना उनमें तो 6ठी वाले चले गए, 8वीं में भी चले गए, इसलिए 7th और 8th में इस साल नहीं आए। आप कहोगे कि 8वीं वाले भी तो 9th में गए होंगे, तो 9th में ज़्यादा सीटें होती हैं, बच्चों की संख्या ज़्यादा होती है, इसलिए 9th में इन्होंने और फॉर्म निकाल दिए। बट
9th में क्या निकाले उन्होंने, सीट के अकॉर्डिंग। किसी स्कूल में 5 सीट है, किसी में 10 है, किसी में 15 है, किसी में 0 है। तो जिस स्कूल की जितनी सीटें खाली थी उतने भरे इन्होंने, लेकिन छठी में तो टोटल सीटें भरे थे। अगली साल ना 7th में फॉर्म निकलेंगे ना 8th में निकलेंगे तो आपके 6 में भर के, और 9th में भी आएंगे वही सीटों के अकॉर्डिंग, और 11th में भी आएंगे। तो आपका 7th और 8th में नहीं आएगा। बाकी आप जो भी मेहनत करते हैं एक बार बढ़िया कर लीजिए, अगली बार पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचता है। अगला सवाल पूछा है क्रिएटिव किड्स। सर हमने फर्स्ट प्रेफरेंस कालका जी डाला था बट वहाँ नहीं आया है, एंड सेकंड प्रेफरेंस गलती से गर्ल्स स्कूल तुगलकाबाद भर दिया था, तो इसमें कुछ हो सकता है क्या? मेरे बेटे के 108 नंबर आए हैं जनरल कैटेगरी। मुझे लगता है कि 108 कम है, क्योंकि कालका जी में तो लगभग आपने क्लास भी नहीं लिखी है, तो कालका जी का लगभग 150 के करीब कट ऑफ है, 148 ऐसा कुछ है, और आपके 108 हैं। तुगलकाबाद गर्ल्स हैं, तो आपके तो नंबर काफ़ी दूर हैं। तो आप इंतज़ार ना करें, आप अपने दूसरा ऑप्शन देख लें। मैं आपको झूठ का दिलासा दे दूं और बाद में कहो कि सर आपने कहा था, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगला सवाल डिम्पल कोहली का है। सर बच्चे का 6 में CM श्री पश्चिम बिहार में सेलेक्ट हुआ है, हमें घर के पास यमुना बिहार में ट्रांसफ़र कराना है, प्लीज़ बता दो कैसे 148 नंबर आए हैं बच्चे के। पहली बात तो ये कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हुआ है, बच्चे के बहुत अच्छे नंबर आए हैं, आपका बच्चा पढ़ने वाला है। ये आपका एक इतिहास हो गया। दूसरी बात, आप चाहते हैं कि जिसमें नाम आया है वो दूर है, आपने तो भरा है ना, पश्चिम बिहार आपने भरा है, तो जो भी आपने प्रेफरेंस भरे हैं वो आपने ही भरे हैं, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग भरे हैं, तो आप दूर कैसे कह सकते हो? अब आप जिस स्कूल में करवाना चाह रहे हो उसकी मेरिट हाई गई होगी, आपका नहीं आया, तो आप हाई मेरिट वाले स्कूल में कैसे जाओगे? भाई कालका जी की मेरिट हाई होती है। अब आपका नंबर आया है 104 वाले स्कूल में कट ऑफ, ठीक है, आप चाह रहे हो कि 148-50 वाले स्कूल में ट्रांसफ़र कर लो, कैसे होगा? क्योंकि हर स्कूल का अपना एक कट ऑफ होता है और उसके अकॉर्डिंग उसका लेवल डिसाइड हो जाता है, उसके अकॉर्डिंग वैसे उनकी स्टडी प्लान रहता है। तो आपका जिस स्कूल में नाम आया है उसी में होगा। ट्रांसफ़र की प्रक्रिया का अलग फॉर्मेट होता है, फ़िलहाल अभी नहीं होगा, और अगर आप चाहते हैं तो रेयर केस होता है अगर आपको जो प्रेफरेंस आपने भरा वो नहीं मिला उसके बाद। बाकी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि दूर और पास के चक्कर में थोड़ा ध्यान कम दें। 148 नंबर आए हैं, आपका बच्चा पढ़ने में अच्छा है, और इसके लिए आप थोड़ा सा जो कन्वेंस है, जो गाड़ी वाड़ी लगाना हो, ऑटो लगाना हो, खुद छोड़ना हो, वो कीजिए। छोटा बच्चा है तो आप खुद ड्रॉप कर सकते हैं 6ठी क्लास में, और बेहतर यही है कि आप अपने बच्चे की खुद जिम्मेदारी लें। आजकल का माहौल बहुत ख़राब है, और बाकी रोके ना, आप अपने बच्चे की एडमिशन आप ज़रूर करें, और कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताना पड़े, अरे यार ऐसे हुआ। पर हाँ, वैसे डिसीजन आपको ही लेना है, बाद में मुझे भी कोशिश हो कि भाई मैंने कहा था, भाई मैंने बिल्कुल नहीं कहा। अगला सवाल पूजा पांडे जी का है। क्या पूछती हैं पूजा, अगर कोई 10th में फेल है, उसकी मार्कशीट से किसी दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहें तो क्या एडमिशन ले सकता है? क्या सेम स्कूल से ही पहले पास होना पड़ेगा? प्लीज़ रिप्लाई। 10th में फेल हो गया, दूसरे स्कूल में मार्कशीट से आप पास होना चाहते हो, आप ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, सीधी सी बात है, आप घुमा रहे हो बात को। तो आपका ट्रांसफ़र का केस ऐसा नहीं है कि जिस स्कूल से आपने 10th किया है उसी से आप 12th भी करोगे। आप 10th में 12th में किसी भी क्लास में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। ट्रांसफ़र के लिए इंतज़ार कीजिए। क्यों करवा रहे हैं? वैसे तो अब आपसे मैं सवाल पूछूंगा कि आप अपने वाले स्कूल से क्यों नहीं कर रहे हो, दूसरे से क्यों कर रहे हो? क्या दूसरे स्कूल में नकल करवाते हैं? ऐसा तो है नहीं। भाई पेपर बाहर जाते हैं तो स्कूल का कोई मैटर नहीं करता। आप अपने बच्चे पे ध्यान दो, जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी में ध्यान दो। क्यों चेंज कराना है स्कूल दूसरे स्कूल से, वो आप मुझे बता दीजिए। बाकी प्राइवेट से कराना चाह रहे हैं, ओपन से कराना चाह रहे हैं तो ओपन से आप करा सकते हैं, ओपन आपके लिए ऑप्शन रहता है। बाकी सेम स्कूल में बच्चे पे ध्यान दो। अगला सवाल पूछा है क्रेजी राज ने। सर मेरे बेटे का झड़ौदा कला में हो गया है, आगे की कोई
अपडेट नहीं है, प्लीज़ झड़ौदा कला पर एक वीडियो बनाइए। मुझे लगता है कि इस टॉपिक पर वीडियो की ज़रूरत है। बहुत सारे पेरेंट्स को यही नहीं पता कि झड़ौदा कला है क्या। उनका नंबर आ जाता है भैया, इस पर मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। फ़िलहाल आपने कमेंट डाला है, सवाल पूछा, तो आपको मैं रिप्लाई दे देता हूँ। झड़ौदा कला दिल्ली का एकमात्र ऐसा स्कूल है जो रेजिडेंशियल है। बच्चे वहीं पे रहते हैं, वहीं खाना, वहीं सब कुछ वहीं होता है। बच्चे एक तरह से हॉस्टल टाइप है, ठीक है, बच्चे वहीं रहते हैं। ये आर्म फोर्स से रिलेटेड है, शहीद भगत सिंह के नाम से इसका नाम रखा गया है। और पहले इसका नाम था आर्म फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल। यानी कि अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, मिलिट्री में जाना चाहते हो, फोर्स में जाना चाहते हो, एनडीए करना चाहते हो, ओवरऑल अगर आपका सपना फोर्स में है तो आप ये वाला स्कूल इसके लिए तैयारी करें। अलग कट ऑफ आती है इसकी, इसमें क्योंकि सेकेंड राउंड भी होता है। पहला राउंड एग्ज़ाम हो गया रिटन टेस्ट में जो क्वालिफाई करते हैं उनका फिजिकल मेडिकल सब कुछ होता है। बच्चों को दौड़ना भागना होता है। और यहाँ पे आपको आपके एडमिट कार्ड में भी लिखा होगा कि आप फर्स्ट राउंड के लिए सेलेक्ट हैं। सेकंड राउंड के लिए आप वेट कीजिए। तो वेट करने का मतलब क्या है कि हम आपको बताएंगे। पहला, आप अपने जो आपका इनबॉक्स है उसमें आप देखते रहिए। दूसरा, हमारी वीडियो देखते रहिए, वहाँ पे मैं आपको अपडेट दे दूंगा कि सेकंड राउंड का शुरू हो रहा है। तीसरा, आप लगातार साइट चेक करते रहिए, तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे मिलती रहेगी। लेकिन हाँ, लगातार करते रहिए भाई। हमारी वीडियो अगर आपको मिलती है आपसे रिलेटेड तो उसे देखा करें। थोड़ी देर छोड़ जाने के बाद आप इस तरह से ऐसा ना हो कि आपने छोड़ दिया। अच्छा, यहाँ पर भी कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ तक वो अपने सवाल के लिए यहाँ तक वेट ही ना किया उन्होंने। लक्ष्मीना देवी का सवाल है, सर प्लीज़ मेरा डाउट क्लियर कर दीजिए। मैं इस साल 11th क्लास में आया हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने स्कूल में एडमिशन कराने गया था, तो मैंने साइंस ली। मेरे स्कूल में साइंस नहीं है, तो मेरी लिंक दूसरे स्कूल में भेजी थी। लेकिन फिर मैंने अपने सर से बोल के अपने स्कूल में ही आर्ट ले ली। क्या बात है, इतना कंफ्यूज हो रहे हो? लेकिन मुझे उसी स्कूल में अब आर्ट से ट्रांसफ़र लेना है, क्या हो जाएगा? क्योंकि उस स्कूल में मैंने एनसीसी लेनी है, तो सर प्लीज़ बता दीजिए। पहले क्या लेना था इनको? साइंस लेना था है, और अब ये कहाँ लिखा है? साइंस। ओके भाई, सबसे पहले तो इतना कंफ्यूज ना रहो, अपना करियर डिसाइड करो, आपको कहाँ जाना है, किस फील्ड में जाना है। अब आप मैच्योर हो गए हैं, 11th में आ चुके हैं, 11th को इंटर कहते हैं, प्रवेश कर रहे हैं आप अपने करियर लाइफ में। 11th आपका वो स्टेज होता है जहाँ पर आपकी दुनिया बदल जाती है। अब आप किधर जाना चाहते हैं, आपकी गाड़ी चेंज हो रही है। 10वीं तक लगभग सभी बच्चों को एक ही गाड़ी में बिठाया जाता है। 11th से आपके सामने 3 गाड़ियाँ रख दी हैं। साइंस वाले इस गाड़ी में जाओ, कॉमर्स वाले इस गाड़ी में बैठो, आर्ट्स वाले इस गाड़ी में बैठो। आप सबसे पहले तो अपने गाड़ी का चूज़ करें। दूसरा, अपने सफ़र का चूज़ करें। आपको जाना कहाँ है, आपको जाना कहाँ है वो देखो, किस गाड़ी में बैठ रहे हैं वो देखो। यही गलती करते हैं बच्चे। पीछे मैंने वीडियो बनाई थी ना शुरुआत में, तो अब ये गलती ना करें। ये भी वही गलती कर रहा है भाई, इनको साइंस लेना है कि आर्ट्स लेना पता नहीं, दूसरे स्कूल में भेजा साइंस के लिए क्योंकि इनके स्कूल में साइंस नहीं थी। ये सही तरीका है, आपका दूसरे स्कूल में हो जाएगा। अब आप कह रहे हो कि मुझे आर्ट्स ही लेनी है, आपने बदल दिया। देखो, इनने बदल दिया, इनका हो जाएगा। पहले साइंस ली फिर आर्ट्स ले ली, कोई दिक्कत नहीं। अभी इनको मैं दोबारा साइंस दिलवाऊंगा अगर ये मेरी बात सहमत हो रहे हैं तो। इन्होंने अपने स्कूल में आर्ट्स ले लिया, अब ये चाहते हैं कि उस स्कूल में ट्रांसफ़र हो जाए। उस स्कूल में आपका ट्रांसफ़र हो क्यों रहा था? साइंस से ये थी इसलिए ना। आपको आर्ट्स आपके स्कूल में, तो आपको दूसरे स्कूल में क्यों मिलेगा? आपकी थाली में मटर पनीर है और आप चाहे कि दूसरे की थाली की वही मटर पनीर खाएं, ऐसा थोड़ी होगा भाई। अपनी थाली से खाओ ना। आपके स्कूल में है, आपको अपने स्कूल में पढ़ना है, अपने स्कूल में ही पढ़ पाओगे आप। एनसीसी के लिए दूसरे स्कूल में जाना है तो आप साइंस ले लो, एनसीसी मिल जाएगी। लेकिन साइंस लेने के बाद एनसीसी में क्या पूरा फोकस कर पाओगे, ये भी ध्यान रखना। क्योंकि आर्ट्स तो ठीक है, लेकिन साइंस में थोड़ा आपको ज़्यादा ध्यान देना होता है। अगर आप एनसीसी चाह रहे हैं तो मैं यही कहूँगा आपको कि साइंस ले लो।
एनसीसी ले लो, ट्रांसफ़र करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपने टीचर से कहो कि मुझे साइंस ही लेनी है और उस स्कूल में जा कर के एनसीसी ले लो। लेकिन क्या गारंटी है कि आपको एनसीसी मिलेगी, ये भी कंफर्म नहीं है। एनसीसी में भी सीटें फिक्स होती हैं और अगर आपके स्कूल की सीटें फिक्स हो जाएंगी तो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप कितने परफेक्ट हैं, कितने फिट बॉडी हैं, कितना वो जो भी उनका टेस्ट वगैरह होता है, अगर वो पास करते हैं तो आपको एनसीसी मिलेगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपने उस स्कूल में ट्रांसफ़र भी ले लिया, आपको एनसीसी भी नहीं मिली। सारी चीज़ें पहले क्लियर कर लो। अगला सवाल है मिशन लीड, क्या लिखा है? मिशन लीड सर 11th स्टेम की कट ऑफ क्या हो सकती है? स्टेम की कट ऑफ क्या हो सकती है? आपने मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर ही नहीं किया। सबसे पहले तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम आईडी ले लो और मुझसे संपर्क कर लो, अपना एक्सपीरियंस शेयर करो। जब आपका एक्सपीरियंस आएगा तब मैं आपको सजेशन दे पाऊँगा। दूसरी चीज़, स्टेम में एक ही कट ऑफ नहीं जाएगी, स्टेम में पीसीएम की अलग कट ऑफ जाएगी और पीसीबी की अलग जाएगी। तो आपने पीसीएम लिया, पीसीबी लिया, ये भी आपने नहीं बताया। तो स्टेम की कट ऑफ नहीं जाएगी, पीसीएम पीसीबी की कट ऑफ जाएगी। आप मुझसे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर लो, आपके साथ एक वीडियो बनाएंगे, उसमें आप जो भी सवाल कुछ होते हैं लाइव हमारा रहेगा और भी बच्चे जुड़ेंगे उसमें, आपको देखेंगे बच्चे, आपसे बच्चे बातें करेंगे, दूसरे स्कूल के बच्चे। तो अगर आप मुझसे मेरे साथ इंटरव्यू करना चाह रहे हैं स्टेम को लेकर के, किसी भी तरह के डाउट्स भी आप अपने शेयर कर सकते हैं इसमें और आपके साथ थोड़ी बातें भी हो जाएंगी। बाकी कट ऑफ तो अलग अलग ही दोनों का होगा। ये वो सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं। अगर आपका डाउट इनमें क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपकी पिछली वीडियो में हुआ होगा, आप पिछली वीडियो को एक बार वो देख लें। पार्ट 1 पार्ट 2 दो हैं। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी स्टेटस पे लगाइए, शेयर कीजिए सभी ग्रुपों में, क्लास ग्रुप में, ताकि सभी के डाउट क्लियर हो सकें। अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।